भारत ईयू डील के बाद ट्रंप के बेहद खास अमेरिकी प्रतिनिधि ग्रीर ने साफ कहा कि put 25% tariffs on India for buying Russian oil. Guess what happened last week? The Europeans signed a trade deal with India. ट्रंप का हाल क्या है? वो मैंने सुना कि व्हाइट हाउस में वो इधर उधर जो है वो इसने एक बेसबॉल बैट हाथ में ले रखा है और वो उसको लेके और चारों तरफ घुमा रहा है। एक दो बात अपने सिर पे मार दिया वो। तर्जुमानी करते हैं कि आपको अब आपस में बैठना होगा और फैसला करना होगा डोनाल्ड ट्रंप के लिए, वरना वहां पर तो ऑल फ्लैटरिंग थी ना, हमेशा बस जनाब सरकार आ गए चले गए। मैं कह रहा हूं डोनाल्ड ट्रंप को थैंक यू बोलिए, ये डोनाल्ड ट्रंप की वजह से डील हुई। दुनिया में अब जो भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो रही हैं वो सब डोनाल्ड ट्रंप की वजह से हो रही। इंडिया ने किया है और जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप को हैंडल किया है उसी की वजह से यूरोप को भी ये शय मिली। जय हिंद। पाकिस्तान और ट्रंप की तो आंखें फटी की फटी रह गई हैं जब से खबरें आ रही हैं ईयू के साथ भारत की जो मदर ऑफ डील्स की जो डील है वो हो गई है। उसके बाद से ट्रंप चाचा की तो एक तरह से आप कहें बत्ती बुझ गई है, क्योंकि इनका कहना है, इनके वित्त मंत्री का भी बयान आ रहा है, आपने देखा इंट्रो में, कि कैसे इनका रोना गाना चालू हो चुका है। हमने इतने सेक्रीफाइस किए रशिया यूक्रेन वॉर रुकाने के लिए, 25% टैरिफ लगाया, ये किया वो किया, और ईयू ने जाकर के क्या किया, भारत के साथ डील कर ली, मदर ऑफ ऑल डील्स। तो साफ तौर पे अमेरिका के ये वित्त मंत्री और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का रोना गाना जो है वो कल से लेकर के शुरू हो चुका है पूरी तरीके से, कि इनको काफी अफसोस हो रहा है कि ये जो हुआ है, अब भारत इनको मुंह तक नहीं दे रहा, भारत इनसे कोई बातचीत नहीं कर रहा है। इस चीज को देख करके ये काफी ज्यादा और परेशान है कि अब आगे आने वाले दिनों में क्या भारत हमारे साथ ताल्लुकात रखना भी चाहेगा कि नहीं रखना चाहेगा। जो जो हरकतें इन्होंने ये कर डाली। समझौते में भारत सबसे ज्यादा फायदे में रहा। उनका मानना है कि इस डील से भारत को यूरोपीय बाजारों में पहले से कहीं ज्यादा पहुंच मिलेगी, यानी अब सारे कंट्रीज के साथ मिलकर चलने का और उसके बाद अपनी तरक्की को देखने का। इंडिया उन्हें कोई फायदा नहीं दे रहा, इंडिया अपनी तरक्की को देखते हुए सबके साथ डील्स कर रहा है। अब अगर वो यूरेनियम की डील्स कर रहा है अगले 10 साल के लिए, तो उसमें भी इंडिया का ही फायदा है। एक बात माननी पड़ेगी, गलत या सही, जो इंडिया की गवर्नमेंट ने दिया कि जिस तरह वो अपनी पोजीशन को उसने छोड़ा नहीं और अपनी पोजीशन पे खड़ी रही, जितने भी टैरिफ्स हैं उनके ऊपर लगते रहे, उन्होंने झुक के इवन डील भी नहीं। और हबीब साहब, अगर हम इंडियन फॉरेन पॉलिसी को इस वक्त यहाँ प्रेज करें तो द वे दे टैकल्ड ट्रंप, कोई एग्रेसिव स्टेटमेंट नहीं आई, कोई क्लियर कट स्टेटमेंट नहीं आई, ना वो रशिया से एकदम से पीछे हटे, ना उन्होंने अमेरिका के खिलाफ कोई बात की, और बड़ा पेशेंटली उन्होंने डील किया इस सारी चीज़ को। जनाबे वाला, आपने भारत के खिलाफ खबरें चलवाई पाकिस्तान में, पाकिस्तानी मीडिया ने कहा हो ट्रंप को तो मोहब्बत हो गई है पाकिस्तान से, शहबाज शरीफ छा गए। भाईजान, मुल्क ऐसे नहीं चलते, वो मुल्क के लिए काम कर रहे थे ट्रंप। मोदी अपनी जगह पे खड़ा रहा। मोदी या जहाँ तक उनका अंदरूनी मामला है, ये तो जो कत्ल हुआ था वो तो एक डिफरेंट चीज़ है, लेकिन तो इसी तरह ये अब चाइना इंडिया जो है वो जो कनाडा के साथ कर रहा है, तो इसी तरह चाइना की भी उनके साथ हो रही है। तो इसी तरह कनाडा के साथ भी वो करेगा। हाँ, गलतफहमी जरूर थी कि कनाडा से खालिस्तान की तहरीक चलाई जाए। इसकी वजह ये तरीके से जिस पेशेंटली उन्होंने ये काम किया है ट्रेड डील के ऊपर, और इसमें आप देखिए 20 साल से काम चल रहा है। बिल्कुल 20 साल से आप एक एक कदम आगे बढ़ते आ रहे हैं, एक एक कदम आगे बढ़ते आ रहे हैं, और अब आके एक स्ट्रेटेजिक जगह पे जहाँ पे दोनों मुल्कों, दोनों यानी एक तरफ इंडिया और एक तरफ यूरोपीय यूनियन, दोनों के जो इंटरेस्ट हैं कोइंसाइड किए हैं, वहाँ पे उन्होंने साइन कर लिया है। अब वो उसका ड्राफ्ट बना रहे हैं, और ड्राफ्ट बना के जब वो, खैर लीगल ड्राफ्ट जब वो जाएगा यूरोपीय यूनियन की काउंसिल में, तो फिर पता चलेगा कि वहाँ पे क्या होता है। ने इतनी लुड्डी हटके लुड्डी शावा लुड्डी डाली, वीर मेरा घोड़ी चढ़िया बारो फूल बरसाओ, और पता नहीं केड़े केड़े मंदाकिनी के गाने लगा के डांस किए कि ट्रंप चाचू ने हमें चुमियाँ दे दी हैं, और जी मोदी को उसने ठुट करा दिए, मोदी पे टैरिफ लग गई। हमने बड़ी अच्छी डील ले ली, हमने अपने ऊपर सिर्फ 15% टैरिफ लगवाया। मैंने उस पर डिटेल वीडियो की थी कि हमें इम्पैक्ट कितना बड़ा आएगा इसका जो डील करके आए, और हम अमेरिका से तेल भी खरीदा करेंगे। हमने अपना तेल निकलवा लिया अमेरिका को खुश करने के लिए। मोदी ने फार्मर्स मार्केट का एक्सेस अमेरिका को नहीं दिया, यानी अब भारतीय कंपनियां और प्रोडक्ट यूरोप में आसानी से बिक पाएंगे। इतना ही नहीं, ग्रीर ने यह भी माना कि इस समझौते से भारतीय नागरिकों के लिए यूरोप में काम करने और बसने के मौके बढ़े। मिडिल पावर्स की तर्जुमानी करते हैं कि आपको अब आपस में बैठना होगा और फैसला करना होगा।
आपको याद होगा कि नॉन अलाइंड मूवमेंट बनी थी, वो इस वजह से थी कि देयर वर टू ब्लॉक्स, सोवियत ब्लॉक एंड अमेरिकन ब्लॉक। तो लिहाजा उन्होंने कहा कि हम ना, ट्रम्प जब से आए हैं, पहले उनका टेन्योर था, उसके अंदर भी उन्होंने नेटो पे दबाव डाला कि आप जो है वो अपना डिफेंस बजट बढ़ाएं और इसको 2% पे ले जाएं। अब बाज़ ममालिक ने तो उसको 4 to 5% ले गए, इंक्लूडिंग जर्मनी। ये है एक अलार्म है, should ring as an alarm bell for everyone। और उसमें आपको ये जो कुछ भी इस नया वर्ल्ड ऑर्डर नजर आ रहा है, एक पावर ना सही, एक मुल्क ऐसा है जो सरवाइव कर रहा है इवन डोनाल्ड ट्रंप से नाराज होके भी, या नाराज करके भी डोनाल्ड ट्रंप को। तो उसके बाद फिर आप देखिए कि वहां पर भी वन यूरोप वन वॉइस की बात हो रही कि ईयू को इकट्ठा करके ईयू जनाब बिल्कुल सीधा अब डोनाल्ड ट्रंप को यस सर और नो सर नहीं करेगा, डोनाल्ड ट्रंप को उन्हीं की लैंग्वेज में जवाब देगा। अब वहां पे अभी इस पे इत्तफाक राय कितनी जल्दी और कितना मुस्तकिल होता है, ये अभी देखने की बात है। बट नहीं, वो बकायदा जिनको स्ट्रेटेजिक जगह दी हुई है, और जो डेमोक्रेसीज हैं दुनिया की जिस पे हम बात भी कर रहे हैं, दे आर ऑल एस्ट्रेंज्ड फ्रॉम अमेरिका नाउ जी, वो अलग हो गए। आप ले लें, आप सदर्न अमेरिका ले लें सारा का सारा, आप मोस्ट ऑफ द यूरोप ले लें, आप इंडिया ले लें, ब्राजील ले लें, साउथ अफ्रीका ले लें, वो तमाम को एस्ट्रेंज करके तो अमेरिका ने इस वक्त जो अपना फोकस रखा हुआ है वो उन ममालिक पे है जहां पे स्ट्रॉन्गमैनशिप चल रही है, जहां पे एक अथॉरिटेरियन रूल है। तो मोदी साहब ने क्या किया जी? मोदी साहब ने बनाई है डीलें दूसरे मुल्कों से। वो भाईजान इंडिया पहुंचा है, इंडिया पहुंच के उसने 300 अरब की डील की है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है, इंडियन प्रोडक्ट्स को एक्सेस दिया है दुबई में। इसके अलावा अब ईयू के लोग पहुंचे हुए थे। अभी मैं जरा आपको ये बताता हूं, इंडिया और ईयू का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है। अब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में ईयू का टैरिफ जो है इंडियन प्रोडक्ट्स पे, टेक्सटाइल, अपैरल एंड क्लोथिंग कट, ठीक है, 12% से 0% कर दी, यानी कि भारत के कपड़ा। तो इसी तरह कनाडा के साथ भी वो करेगा। हाँ, गलतफहमी ज़रूर थी कि कनाडा से खालिस्तान की तहरीक चलाई जाए। इसकी वजह यह कि कनाडा में बहुत ज़्यादा परसेंटेज है सिख बरादरी की, सिंह जो है वो ज़्यादा है। नहीं, कनाडा को फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि इंडिया ज़्यादा अपने मफाद के लिए ज़्यादा सोचता है। तो कनाडा के पास तो ऑलरेडी बहुत कुछ है, वो इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग है ऑलरेडी। चाइना और भारत, इन दोनों के आपस में भी ट्रेडिंग हो रही है और काफ़ी बॉन्डिंग हो रही है। तो भारत अब एक ऐसा कंट्री बनता जा रहा है जो एशिया में सबसे शिफ्ट करेंगे टुवर्ड्स इंडिया, बड़ी मार्केट है, इंडिया को लेवरेज करेंगे कि जो कम रेट पे दे रहे हैं, हमारी प्राइसेस और पुश करेंगे। हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री वैसे ही बड़ी पड़ी है, हम हो जाएंगे रिस्की सप्लायर, इंडिया हो जाएगा बेहतरीन सप्लायर। सो की अनाउंसमेंट है कि वो प्रेसिडेंट ट्रम्प ने अबेयंस में रख दिया है, वो जो 1 फरवरी से लागू होने थे टैरिफ्स यूरोपियन यूनियन के 10 कंट्रीज में, उसको ट्रम्प ने अभी स्थगित कर दिया। तो दोनों, जैसा आपने देखा कि किस तरह से पाकिस्तान और अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप की आंखें फटी रह चुकी हैं, क्योंकि ईयू के साथ भारत की बहुत बड़ी ट्रेड डील हो चुकी है साथियों। और इतना ही नहीं, ईयू की चीफ आप जानते हैं कि गणतंत्र दिवस में यहाँ भारत के अंदर शामिल थी, उन्होंने सारी परेड्स वगैरह देखी और काफी सम्मान किया नरेंद्र मोदी जी का। और इतना ही नहीं, चीन की तरफ से भी शी जिनपिंग का जो है बधाइयां आई थी भारत की तरफ। और इतना ही नहीं, भूटान हो गया, फ्रांस हो गया, हर एक देश ने भारत को जम के बधाइयां दी हैं गणतंत्र दिवस की। इस चीज को देख करके भी अमेरिका के ट्रंप की आंखें फटी की फटी रह गई। और इतना ही नहीं, जो ट्रंप हमेशा कहा करता था भारत और अमेरिका की दोस्ती बड़ी अच्छी है, ये है वो है, और अब उसी के साथ जो है इन्होंने ये सब किया था। अब वही अमेरिकी राष्ट्रपति रो रहे हैं, बिलबिला रहे हैं, चीख रहे हैं कि उनको समझ नहीं आ रहा, आखिर अब हम करें तो करें क्या। ईयू ने हमारे एक तरह से छुरा भोग दिया है, मदर ऑफ ऑल डील्स कर ली है भारत के साथ मिलकर के। तो ये ट्रेड डील देखते ही ट्रम्प की तो हवाइयां ही उड़ गई हैं, नींदें ही उड़ गई हैं। और पाकिस्तान की तो बात छोड़ ही दी जाए, क्योंकि पाकिस्तान तो लल्लू चप्पू जो है, इनका बॉस मेन अमेरिका है, और अमेरिका अपने को ही नहीं संभाल पा रहा है इस समय। और पूरा क्रेडिट जो है इस समय बेसिकली अमेरिका को दिया जाता। अगर ये सब सर्कमस्टेंसेस ना होते तो ये शायद डील नहीं होती, ट्रेड डील होती ही नहीं, और ईयू और भारत के ताल्लुकात भी इतने अच्छे नहीं हो पाते। तो इससे साफ तौर पे बेसिकली थैंक्स जो है वो अमेरिकी राष्ट्रपति का ही करना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से सर्कमस्टेंसेस ये बने थे, उसने टैरिफ लगाया रशिया यूक्रेन वॉर रुकाने के लिए, इसने रशिया के साथ जो भारत डील कर रहा था रुकाने के लिए टैरिफ्स लगाए, ये किया वो किया। उसके बाद तो आखिर जाकर ये मुद्दा जो है वो यहाँ जा तक पहुंचा।
तो इससे साफ तौर पे तो यही दिखाई दे रहा है कि ट्रम्प चाचा के इस समय दिमागी संतुलन जो है वो खराब होती चली जा रही है, ये सब हरकतें देख के कि कैसे भारत जो है कितना आगे बढ़ता चला जा रहा है। भारत हर एक देश के साथ जो है ट्रेड डील करता जा रहा है, और इतना ही नहीं, अमेरिका को साइडलाइन अभी से ही कर चुका है। जी हाँ, यानी कि भारत जो है वो अमेरिका को मुंह तक नहीं लगा रहा है, ना उससे बातचीत कर रहा है। अब उनको ये डर है कि आगे आने वाले समय में भारत हमारे साथ ताल्लुकात रखेगा भी कि नहीं रखेगा, बातचीत करेगा भी कि नहीं करेगा। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज।